तुम हमारे पति से बिछोड़ कर रहे हो। सुनो, गुरु के भजन प्रति तन जेनी, गुरु के भजन प्रति तन जेनी, सपन हो सुधा मन सुगन धीरे। अब आज तुम बता रहे हो, तुम्हारी जो बातों मान ली तो बड़ी देर हो गई, तुमको पहले आना चाहिए था। हाँ क्यों? जो तुम मिलती हो प्रथम मुनीसा, जो तुम मिलती हो प्रथम मुनीसा, सुनते तुम्हारी हरी शीशा। मानते धारण करते, देरी हो गई। अब मैं जन्म संबोधित हारा, अब मैं जन्म संबोधित हारा, तो सकता नहीं बिचारा। बोले बाबा को दे दिया। हाँ बोले बाबा को, हम हार गई जीवन को। बाबा खड़े खड़े सुनाई, कुछ नाए बोल रहे हैं, कहने लगी बाबा जो तुम्हारे मन हृदय तुझसे भी रंग जाए कहने लगी बाबा उनका ज्यादा मजियाना करना होता है ना तो दुनिया का हम अकेले हैं। अरे हजारों लड़कियां हैं, हजारों लड़कियां हैं, तुम मजियाना करो, तुम चापो रसगुल्ला, हाँ तुम काला जाम खाओ, हमारे पीछे काहे पड़े हो? मैया पार्वती बाबा लोग ने जवाब दिया है, मजियाना करने तुमको ज्यादा शौक है तो जाए कहीं संसार में रखो, जाए एक नहीं हजारों लड़का पड़े तो शादी करवाओ। हमारे पीछे क्यों पड़े हो? आज मैया कहने लगी बाबा सुनो, जन्म कोट लगी रगड़े हमारी, बड़ो संबलत रहा हूँ तुम्हारी। ये जन्मों जन्मांतरों का रिश्ता है, ऐसे नहीं बोले बाबा के साथ हमारा विवाह होगा वरना मैं तुम्हारी रहूँ वो ठीक है। क्यों? मैं पाप रे कहे जगदम्बा, तुम ग्रह गवनो भयो विलंबा। बाबा बोले हरका जो भाई देर हो गए, माता दे दे, हाँ देर हो गए, जाओ बाबा तुम्हारा 5 लागत है, तुम्हारे 5 लागत है, हाथ जोड़ के निवेदन करते घर का जाओ, हमको ये न समझाओ, हमको इस मार्ग से भटकाना चाहते हो, हमारे पति से छुड़ाना चाहते हो। आज देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। ऐसा प्रेम मैया का देखा भोले बाबा के प्रति, तो आज बाबा लोग प्रणाम किया, मैया को चलते बने। राजा हिमांचल को बताया जा करके, समझा बुझा करके कि मैया को घर ले आओ। वही सप्तऋषि सब गए राजा हिमांचल के मां। राजा हिमांचल से कहा जाओ अपनी बिटिया को कैसो न कैसो समझा बुझा कर ले आओ। क्यों? तपस्या भोले बाबा की है, जिद कर लिया, बात सही है, विवाह हो जाएगा, संशय करने की बात नहीं है। वही बाबा लोग आज बता दिया राजा हिमांचल को। उधर एक राक्षस पैदा हो गया, नाम तारकासुर। तारकासुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला।
महासुर नाम का एक राक्षस देवताओं पर आक्रमण करता है। त्राहिमाम देवता लोग भयभीत परेशान हो जाता है। राक्षस परेशान है। देवता कभी किसी का अनहित नहीं करता, कुछ बिगाड़ता नहीं। कौन मारेगा, किसी को मारे नहीं मर रहा। ये सब लोग कपति जीते, भरे देव दुख संपत जीते। किसी के मारे नहीं मर रहा है, देवता परेशान है। तो आज ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने वो युक्ति बताया। सभी देवता परेशान है तो ब्रह्मा जी के पास गए, सोचा मारे तो कैसे मारे। तो ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, पट बहु काम जाए शिव पाही। उधर भोले बाबा कैलाश पर्वत की तपस्या कर रहे हैं, उधर मैया पार्वती तपस्या कर रहे हैं, उधर तारक का उत्पाद ज्यादा बढ़ गया, किसी को मारे मरता नहीं है। तो भोले बाबा के पास तो ब्रह्मा जी के पास एक देवता गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करो, जाकर के कामदेव को भेजो, भगवान भोले बाबा के पास। तपस्या करने तो हो गए, भोले बाबा विवाह करें, काशी में लड़का पैदा हुए तो वो तारा से वध करें। तब हम चाहे शिव ही सिर नाई। तब हम चाहे शिव ही सिर नाई। विवाह बरियाई। असतुत सुरन की नमति हेतु। असतुत हेतु सुरन की हेतु। प्रगट विषमतान समय हेतु। बता दिया देवताओं की, जाकर के देवताओं लाओ कामदेव को आह्वान करो, भोले बाबा के पास जाओ, बाबा की तपस्या खंडित करें तो विवाह हो सकता है। कामदेव का आवाहन किया गया, कामदेव प्रकट हुआ तो देवताओं ने अपनी बात रखी, बताई। तो कामदेव बोला सुनो, भोले बाबा के पास जाना समझ लो मौत की दावत देना है। भोले बाबा के पास जाना, मौत को दावत देना है शंकर जी के सामने है? और सुनो, हाँ यदि मरना भी पड़े भैया, कामदेव कह रहा सुनो, भोले बाबा के पास जाना तो मौत को दावत देना है ये है, लेकिन हाँ एक बात है का परहित लागित चीजो देनी। से बढ़ करके कोई धर्म नहीं बना भैया। दूसरे की सेवा सहायता करने दूसरे कोई धर्म नहीं बना। परहित लागित जो देनी। संतत संकट संशय। भोले बाबा के पास कामदेव से स्थान जाओ, अब आपन प्रभाव की तारा। आज भोले बाबा के पास पहुंच गया कामदेव, सोचा मन में है तो कब से मुक्ति मिल जाए। रोजगार से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, दूसरे की सेवा से बढ़कर के काम पहुंच गया भोले बाबा के पास। आज अब आपन प्रभाव की तारा। निज
बस की सकल संसारा। भोले बाबा के पास पहुंच गया जब कामदेव अपना प्रभाव दिखलाने लगा। तुलसी बाबा ने तो विस्तार से बताया है, संक्षेप में समझ ले। नदी उमंग अम्बुद कर धारी, संगमा करे तालाब तलाई। काम का प्रभाव है भैया, सबके हृदय मदन विलासा, लता निहाल नाम तरुषा खा। मदन अंग व्याकुल सब लोका, इस दिन नहीं अवलोकन को का। ऐसी जल की स्थिति है, ऐसी जल की स्थिति है, काम का प्रभाव है भैया। सब मानव की हालत का भैया, मानव की क्या बात कहा जाए, जहाँ जब जल की दशा है काम के प्रभाव में, जल की दशा सारे संसार को अपने वश में कर लिया कामदेव ने। तो आदमी क्या बताया जाता, कहाँ मनमनी है, धरी न काहू धीरे सबके मने हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल। बचा कौन, उसमें जो भगवान से, भगवान की शरणागति में गया, भगवान का गुणगान करता, वही बच रहा है, बाकी कोई नहीं बच पा रहा है, कोई नहीं बच रहा। कितनी भी देर हो जाए भैया, जिसपे भगवान की कृपा है वही बच पाएगा, बाकी कामदेव के प्रभाव से कोई बचा नहीं है। उभय घरिया कौतुक भयऊ, जब लगी काम संग कह गयो। कामदेव बलवान नहीं है, कामदेव बलवान नहीं है, मत सोचना कामदेव बड़ा ताकतवर है, बलवान है, बलवान नहीं, बड़ा डरपोक है। कामी व्यक्ति की पहचान है, कोई आदमी कामी व्यक्ति रोड से जा रहा हो, एकदम से उसको डांट दो, कहाँ जा रहा है, नहीं सुधरा जाएगा। भाई कामी व्यक्ति, आप समझ रहे दादा, जा रहा हो रास्ते से, काम में अंधा हो और जा रहा हो और तुम डांट, कहाँ जा रहे हो, नहीं सुधरा जाएगा। काम बलवान नहीं है, काम डरपोक है। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराहर से दुर्गम भगवान। जैसे देखा आज भयभीत हो गया तो उसके सपोर्टर पहले भाज गए, सपोर्टर पहले भाज गए दादा। अकेला बच्चा कामदेव तो क्या किया, एक आम का पेड़ था, उस पेड़ पे चढ़ गया। देखिए साल बिटक बरसा था, यही पर चढ़ो मदन मन भागा। कामदेव उसी आम के पेड़ पे चढ़ गया, डाल पे बैठ गया। सुमन चाप निज सर संघाने, अतिरिश्ता की श्रवण लगता। जैसे धनुष को हाथ में लिया, धनुष को हाथ में लेकर के चाप को खींचा और खींच करके चाप को छोड़ा, वो जाकर के भोले बाबा को बाण, भोले बाबा को लगा। अब भोले बाबा तपस्या में लीन थे, अपना तीसरा नए नेत्र को खोला, नजर पड़ी आम के वृक्ष पे, कामदेव बैठा है, बैठा है काम फौरन, तब शिवजी शरण में उतारा। तब शिवजी शरण में उतारा, तब चिताम भयो जनिचारा। जैसे भोले बाबा ने अपना तीसरा नेत्र खोला, जैसे दृष्टि पड़ी, कामदेव भस्म हो गया। जयकार लगाओ, बोलो शंकर भगवान की। जैसे भोले बाबा ने अपना तीसरा नेत्र खोला, कामदेव पे नजर पड़ी, कामदेव भस्म हो गया। कामदेव जब भस्म हो गया, कामदेव की पत्नी रति ने जाना तो आज फौरन दौड़ के आई। अब तो औरत तबना दौड़ करके आई, भोले बाबा से प्रार्थना करने लगी, नाना प्रकार से विनय करने लगी। भोले बाबा ने वरदान दिया,
मत रो देवी। क्यों? अब तेरक कवनाथ करे हुई है नाम अनंग, बिनु व्याकुल शैवै कुनी सुन निज मिलन प्रसंग। आज के बाद तुम्हारा पति आदर्श रूप में तुमको मिलेगा, आदर्श रूप में आएगा, अनंग नाम होगा। और मिलेगा कब? तुमको मिलेगा कब? सुनो देवी, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, परेशान होने की बात नहीं, तुम्हारा पति तुमको आदर्श रूप में अभी मिलेगा द्वापर युग में, द्वापर युग में। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, है हर महामहिवारा। बोले बाबा करे सुनो इतना ना, हाँ कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन आज्ञा होई न मोरा। वरदान दे दिया, जाओ। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, भगवान का जब अवतार होगा द्वापर युग में, वही भगवान कन्हैया के कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न होंगे तुम्हारे पति। प्रद्युम्न के साथ तुम्हारा विवाह होगा, वही तुम्हारे पति होंगे। इधर देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज चलो, कहाँ चले? तो कहा बताओ। बोले सुनाओ ब्रह्मा जी, हमारे भोले बाबा के पास चलो, लेकिन हमारे बस की बात नहीं है। देवता ने कहा कामदेव को भोले बाबा ने प्रसन्न कर दिया, तो ऐसा करो ब्रह्मा जी आप चलो। तो ब्रह्मा जी कहा लगा हमारे बस की बात तो भैया नाय है, हम नाय जी हैं। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादित्य वैकुंठ सिधाए। वैकुंठ धाम को विष्णु भगवान के पास देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी प्रस्थान कर दिया। तो हमारे बस की बात अकेले भैया नहीं है, चलो सब लोग मिलकर विष्णु भगवान के पास चलते हैं, कोई युक्ति ढूंढते हैं। तब युक्ति ढूंढते हैं, तब सुर विष्णु विरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी ब्रह्मा जी से देवता। अब भगवान भोले बाबा के पास पहुंचे, जहाँ भोले बाबा कैलाश पर्वत पे विराजमान है। आज भगवान शिव जहाँ पे खूब भोले बाबा जिस कामदेव को भस्म कर दिया, वहां पर पहुंच गए। विष्णु जी सबसे आगे लाइन में खड़े, सब देवता डरे ज्यादा, कामदेव भस्म होगा, ऐसा न हो जाए हमारा नंबर आ जाए। सब डर रहे, पीछे खड़े, विष्णु भगवान आगे लाइन में लगे। भोले कृपा सिंधु बरसके तू, कहो अमर आयो के तू। जब आगे विष्णु भगवान खड़े थे, भोले बाबा ने पूछा ये बताओ अमर तुम काहे चले आए हो? तुम भूख अरे तुम तो अमर हो, विष्णु जी से कह रहे हैं। तो भूख मर के रात में काहे का हुआ या दौड़ चले आए हो? काहे के लिए चले आए हो? कहा विधि तुम अंतर्यामी, तदपि भक्ति बस भिन हो स्वामी। ब्रह्मा जी कहने लगे महाराज तुम तो तीनों लोगों के स्वामी हो, तुम हो कुछ छुपा हैं? तुम हो छुपा, तुम तो सब जानत। भोले बाबा ने कहा हम क्या जानत, हम क्या जानते का सब? अरे भोले बाबा तुम सब जानते हो हैं? ए भैया यदि कोई सत्य बात कहनी हो तो ज्यादा लपेटे नहीं करो, झूठ बोलेंगे तो बहुत लपेटे करो। झूठ बोलना हो तो बहुत दूर से बात घुमाएगी ना तब जाएगी। हाँ वो बात रखी जो सांच हो तो सांच का हम डरना है, तुरंत कहो सत्य कहो। तो झूठ बोलने में दिमाग लगाना पड़ता है, और सत्य में झूठ
सत्य में दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, झूठ में दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ती। ब्रह्मा जी कहने लगे महाराज सकल सुरन के हृदय से शंकर परम छाओ निज नयन देखन चाहत नाथ तुम्हार विवाह। सब देवताओं का मन है और सबकी इच्छा है अपने नेत्रों से तुम्हारा विवाह देखा चाहते हैं। एक बात सांच हुआ है क्या देवता लोग सांची में विवाह देखा चाहते हैं, विवाह नहीं देखा चाहते हैं। जो गाओ बोले बाबा तो विवाह हो तो लड़का पैदा हो और लड़का हमारे तारका सुरखा तो कल्याण हो। देवता ज्यादा गाज गिरी है इसमें कैसे मारा जाए। जो नहीं कहते हैं कि लड़का कहते हैं लड़का पैदा हो, बता रहे हैं तुम्हारा विवाह क्या कहते हैं जाता। बोले बाबा ने कहा भाग जाओ भाग यहाँ से, विवाह नहीं होगा, विवाह नहीं करना। तो विष्णु जी आगे आगे सामने कहा महाराज विवाह नहीं करो लेकिन हमारी बात तो करिए। विष्णु भगवान कहने लगे भोले बाबा अरे कोई बात नहीं, विवाह नहीं करो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी बात तो मान लो। क्या पार्वती तट कीन अपारा करो दास अब अंगीकारा। अरे राजा हिमांचल की बिटिया पार्वती तुम्हारी तपस्या कर रही है, अरे तुम नहीं करो तो नहीं करो, कम से कम वो तुम्हारे साथ विवाह करना चाहिए, तपस्या कर रही है, उसको अपना लो महाराज। अरे वही के लिए जाओ कुछ तरस ना हो तुमका और सुनाओ। सुनी विधि बचन समुझ प्रभु बानी ऐसे हो कहा सुखमानी। तो भोले बाबा से जब बार बार विनय किया तो भोले बाबा ने कहा जाओ फिर ठीक है भैया जाओ होगा। पार्टी बनाई जाने लगी, आज आदेश हो गया राजा हिमाचल के बाद पार्टी बनाई जाने लगी, तैयार हो रही पार्टी। सप्तऋषि लोग जल्दी जल्दी आज आ रहे हैं, आज सप्तऋषि लोग तैयारी होने लगी, भोले बाबा की विवाह की तैयारी हो रही है। सप्तऋषि लोग राजा हिमाचल के वहां संदेशा भिजवा दिया कि तैयारी करो विवाह की। भोले बाबा की बारात आई है, भोले बाबा की बारात आई, भजन की लाइन है क्या कि हरे बांस मंडप छाए बोला भैया हरे बांस मंडप छाए कौड़ा जी को भोला क्या गीत सुनाई थी विवाह हो गए। हरे बांस मंडप छाए गौरा जी को शिव जी ज्ञान आए। जब शिव जी की बने गगनिया जब शिव जी की बने गगनिया आए गौरा जी को शिव जी भोले बाबा उधर सप्तऋषि लोग संदेशा भिजवा रहे हैं। लगे भोले बाबा की तैयारी होने लगी विवाह की। लगे सवारन सकल सुर बाहन विविध विधान कही सगुन मंगल सुखद करही अब सागन। सभी गढ़ भोले बाबा से कह रहे बाबा आज तुम्हारा विवाह है। तो कहा हाँ भैया विवाह तो है। तो कहा कुछ तैयारी वैयारी नाए हैं सब कर रहे भोले बाबा। लेकिन हाँ बताओ भैया क्या बात है ना तुम्हारा विवाह है। हाँ है तो तुम तैयारी बनाओ भैया बनाओ तैयारी।
आज तैयारियां होने लगी। शिवई शंभु गण करहि सिंगारा, शिवई शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट रही मोर सवारा। कुंडल कंकण पहिरे प्यारा, तन विभूति पटके हरि छाला। आज बड़े लोग तैयारी करें, श्रृंगार करने लगे भोले बाबा को। सर्पों को जटा, सर्पों का मुकुट यानी मोर, ससललाट सुंदर सिर गंगा, ससललाट सुंदर सिर गंगा, नयनती में प्रतीक गंगा। और करकंठ उड़न सिर माला, असुरेश शिव धामक काला, सभकेश शिव धामक काला। सर्वशूल मरुदम रुधिराजा, चले बसई चढ़ी बाज बारा। तैयारियां हो रही, करे त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसई चढ़ी बाजे बाजा। भैया एक वही सुरती मुस्कानी, बर लायक दुल्हन जगमाई। भोले बाबा के लायक की है नहीं दुल्हन। विष्णु विरंजाद सूर्य दाता, चढ़ी चढ़ी वाहन चढ़े बराता। भोले बाबा की बारात में विष्णु भगवान ब्रह्मा सभी चल रहे हैं। विष्णु कहा ऐसे भी हंसी, तब विष्णु भगवान व्यंग्यता कर रहे हैं, व्यंग्यता। विष्णु कहा ऐसे भी हंसी, तब बोले सकल दिशराज, बिलग बिलग होई चलो सब निज निज सहित समान। अलग अलग चलो, अलग अलग चलो। क्यों? क्योंकि भोले बाबा की बारात का बोल ब्रह्मा विष्णु महेश से ना गए रहे। क्योंकि नाक नाय, क्योंकि कान नाय, अनकटी कनकटी, भूत बैताल चुड़ैल कैनी डकैनी। भोले बाबा की बारात में ऐसे से हैं, ऐसे से कहाँ ऐसा करो, बिलक बिलक हो जाओ सब कोई, बदनामी करियो, अपन पर अलग लेके चलो बारात में। तैयार अलग अलग चल दिए। बर अनुहार बारात में आई, हंसी करई हो पुर पर आई। का बाहर आ जाए मांझे तो वहां जाके बदनामी करी हो। जब हिसाब से दूल्हा उस हिसाब से बारात, बारात के हिसाब से दूल्हा ना है, दूल्हे के साथ बारात ना है। हाँ, भोले बाबा का नाटकी ना है। मन ही मन महे समुस्काही, हरि के बचन व्यंग नहीं जाही। अतिथि बचन सुनत हरि के, व्यंगी ही तेरी शकल गढ़ते। जैसे बोले शंकर ने बुलाया गढ़ों को, व्यंगी जी महाराज जाओ, संगी ये महाराज जाओ आए। क्या महाराज? आदेश नादेश, बजाओ बाजे गाने। बाजे बाजे बजने लगे। भोले शंकर की बारात कैसी तैयारी होने लगी। अब हम बोलेंगे, जब चौपाई जब बोलेंगे तो आप लोगों को बोलना है जय शिव शंकर जय भोले। अब हाँ, भोले बाबा की बारात की तैयारियां, बाजे गाजे बजने लगे, तैयारियां हो रही। अतिप्रिय बचन सुनत हरि के, अतिप्रिय बचन सुनत हरि के,
कि बारात की तैयारियां होने लगी। भंगी ने बजाया बाजा तो कहीं नहीं चुड़ैले अनकटी ननकटी दौड़ चली आवे बड़े बड़े डरावने साथ। भैया चुड़ैले नाचे भूत बाजा बजावे भोले बाबा की बारात में। गीत है बाबा की बरियात चली भूतवा नाचे दही करता। भोले बाबा को नाचती भोले बाबा की विचित्र महिमा है। जैसे तुले जैसे पन्नी बराता हो हिम्मत जाता समाज जगत धन आए चले वाहन सब भागे। ऐसी बारात है भैया लड़का देखने तो भाग से दूर से जानवर भागे पड़े दादा। हरि धीरज कहाँ रहे सयाने बालक सब रहे जीव पराने। भवन पूछे विमाला करनी बचन भय कम गाता कांता कहीं चालीन बाता दम कर धार की बरियाता। धीरज कहाँ रहे सयाने और लड़का दादा भाजे अम्मा बापा पर माता लोग बप्पा माँ पूछे भैया का बात है। लड़का तेरे तुम्हारे भाग्य की माना बंद कैले है। कहा वहाँ बारात के लिया हो। लड़का ने कहा बारात का बच्चे सुबह बारात करी वो दूल्हा ना आया वो साथ समझ लो काल वाली आवाज काल आया फर्क बतने हैं कि जब यम आता है जंगल हमको मारने के लिए आता तो भाई सब करके आवत है और फर्क बतने पहले तो बच गया फर्क बतने है दादा। जान बचे बस आज लड़का समझा रहे हैं तन छाल प्याल कटाल भूषण नगन जटिल भयंकर छाल प्याल कटाल।
कहावत है जो जिए की रही गई तो बारात के अखर गिरवी में बाकी बारात कहावत से ज्यादा साक्षात काल नहीं समझो है काल है भोले बाबा कब नाटकी ना है मुंह आगे पर आए पीछे के बैल के ऊपर चढ़े अभूत प्रेत तो है भैया हैं चले जाए क्यों मुंह को मुंह कहीं ने बिल्कुल को नहीं कोई करे तक मुंह में घटे नहीं हैं कोई करे नए नहाए तो कोई करे में हजारों में नए लड़का बुढ़ारो तो करे घरे धीरे से तहां रहे सयान में अब करे तो का करे बुढ़ारा कहां भाग जाए राजा कहां भाग जाए लड़का भाग के ओपा में खुद देख के बात करते कि गांव में बच जाए जान वक्त ही ठीक है हैं देखें वहां विवाह घर बात आए लड़का ने कही बच जाए तो बात देखे मेरी तब तक सखियां पहुंच गई मैया पार्वती के पास उधर सखियां पहुंच गई एक भैया आजकल तो इतनी बड़ी व्यवस्था है मोबाइल हो गया है बात तुम्हारी व्यवस्था हो गई है मोबाइल से तुम्हारे बात तो बात है साक्षात तस्वीर जाकर कहन मन नाय लागत तुम्हारे बिना शादी विवाह नाय भवा लेकिन मन नाय लागत जा पहले ऐसा नहीं था पहले के माता पिता बहन बेटियां पहले के समय के था जब शादी विवाह माता पिता के इच्छा अनुसार होता था आजकल तो अपने मन से का बताऊं दादा जमाना ऐसा है सखियां पहुंच गई मैया पार्वती के पास पहले लड़की लड़के के विषय में जान नहीं पाती थी देख नहीं पाती थी आजकल मोबाइल से वीडियो कॉल हो रहा हेलो हाँ हो रहा है विवाह हमारे बालक पड़े हैं बाकी सब क्या बात जमाना है सखियों ने बताया पार्वती से जाकर के बोली बहना गौरा बुढ़वा है दुल्हा तुम्हार तुम्हारे को पार गौरा गौरा बुढ़वा में दुल्हा तुम्हार तुम्हारे को पार हाँ सखियां बता रही बहना बूढ़े बैल करती ने सवारी बूढ़े बैल करती ने सवारी भोले बाबा भोले बाबा मुंह के पीछे आगे नाटक कम ना जब दुनिया बतावती पहला तुम्हारा सुधा कैसा है अंधवास बोला है सुख सनीचर सर बोला बना एक फटीचर ओ सारी नगरी में हाहाकार तुम को पार पार्वती की सखियां चिढ़ाए हैं पार्वती मैया को चिढ़ाए कहते हैं का मैया पार्वती को चिढ़ाने लगी सखियां तो मैया पार्वती बोली बहनी चियरा चारो हमार कर्म गति नाही बहनी चियरा
गा रही है तब तक धीरे धीरे द्वार 4 का नंबर आया। जब द्वार का 4 का नंबर आया, मैना सुबह आरती संवारी, मैना सुबह आरती संवारी, संग सुमंगल गावही गारी। आज सखियां गीत गा रही हैं। भोले बाबा के द्वार 4 का नंबर आया। जब द्वार 4 का नंबर आया ना, सखियां गीत गा रही हैं कि बर पर छन करियो आए सजने द्वारे आए, बर पर छन करियो। मैना मैया दामाद को आरती उतारे आई, मैना मैया आई अपने दामाद की आरती उतारे पर्स में आई। कंचन थारी सोहर जानी, कंचन पर्सन चली हरी हर शानी, बाकी भवानी बैठी अति दासा, बाकी भवन गयो महेश जहाँ जन बासा। आज हम भोले बाबा के मैया भोले बाबा को दर्शन के लिए आई। जब दर्शने के लिए जैसे आरती की थाली को लेकर सजा के मैना मैया आई, आरती उतारने को चली। भोले बाबा के गले में कलिंगा पड़ा था और मैया मुख मूंदे। पहली बार माना है अपने दामाद मुख खोलना नहीं था, तो मैया को कुछ घूंघट नीचे को ज्यादा लंबा था। मैया अंदर आरती उतार देखकर आई और कलिंगा जब तक दिया दीपक जले, आरती में दीपक जले और दीपक की सर्प की बहुत बड़ी दुश्मनी है। जैसे दीपक आरती उतारना चाहा, मैया ने सर्प ने फुफकार मारा। जैसे फुफकार मारा कुछ छींटे निकल के मैया के ऊपर पड़ी। मैया ने सोचा कि पानी बरस रहा था, तो पानी बरसे लगा। मैया ने जैसे घूंघट को उठाए के थोड़ा पीछा घूंघट करके देखना क्या देखा, भोले बाबा के तो गले में कलिंगा पड़ा। जैसे देखा बाकी भवन बैठ रति दासा, बाकी भवन बैठ रति दासा, गयो महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, मैना हृदय भयो दुख भारी, बोली की कुमारी। देखा भोले बाबा की कृष्ण को आज कृष्ण हमको तबई थारी, श्याम सरोज नयन भरी भारी।
भोले बाबा के गले में करेंगा बड़ा जैसे फुफकार मारा। भाजी पड़ी मैया कहाँ आरती किसके किसके पूजा छोड़ के भाजी पड़ी। भागी भवन में बैठी मात्रा सा गयो महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी लीनी बोल गिरे तुम्हारी बहुत हुआ। हमारी बिटिया की किस्मत फूटी है दादा, बिटिया की किस्मत फूटी अधिक सने है गोद बैठारी। बिटिया से बड़ा प्रेम है गोद में बिठा लिया श्याम सरोज नयन भरी बारी। जय विधि तुम्हें रूपा सदीना कई बड़ जड़बर बाहुर कसकीना। नारद का मैं काह बिगाड़ा भवन मोर जिन बसत उजारा। मैया बहुत परेशान है रो रही कहती नारद बाबा का हमने क्या बिगाड़ा था जो हमारी बिटिया के लायक ऐसा दूल्हा ऐसा विवाह नारद बाबा ने करवाया। हमने क्या बिगाड़ा था पर घर घालक लाज हीरा। बाहों की जान पर हो की आज मैया रो रही है। ए भैया जो मैया रोवे जो मैना मैया रोवे तो मुझे और छेना कटे बहुत राम साथ हम बहुत राम है तो मैया लोग है। देखो हमें यहाँ ज्यादा रोने में दुई जगह हमारी माता बहन ज्यादा साथ पूरे लेती हैं। जान तो कहाँ कहाँ तो गाना बजाना हो लगी। जब गाना बजाना हो लगी तब साथ पूरे ले पीछे से ट्यून मिले हैं जो ना जा पर का हो ट्यून मिल चाहिए ट्यून मिलना चाहिए। और जो को रोवे के नंबर बाबे तो झूठे मोट कहो से पूछे लगे झूठे मोट से बाहर में लगे कि हाँ रोवे तो मैना मैया रोवे तो छेना काटे बहुत रोवे मैना मैया के। मैना सत्य सुनो मम बानी जगदम्बिका कर सुता भवानी। मैना अजा अनादि सत्य विवासिनी सदा शंभु अर्धांग निवासिनी। नारद बाबा ने समझाया ये मैना इसका नाम क्या है मालूम है तुमको? क्यों परेशान हो? जननी प्रथम दक्ष ग्रहचारी नाम सती सुंदर तन पाई। एक कोई साधारण बिटिया नहीं जिसको समझ लो मैना इतना लगाव कर लूं। भोले बाबा की अर्धांगिनी है राजा दक्ष का वहां जन्मी थी। शंकर भोले बाबा के साथ विवाह हुआ था नाम सती था। एक बार आवत शिव संगा देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह बस कहाँ उनकी ना ब्रह्म बस देश सीय कर लेना। भोले बाबा की बात नहीं मानी थी। परीक्षा लिया था राम ने की परीक्षा लेने के लिए सीता का वेश धारण किया था। नारद बाबा बता रहे मैया मैना को सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। सन्मा व्यापो सकल सुराग घर घर यह संवाद। सारे नगर में हाहाकार मचाए। मैना मैया का विवाह हो मैना मैया को जानकारी दे नारद बाबा मैया पार्वती का विवाह भोले बाबा के साथ होना है। तब मैना है ममतानंदे पुन पार्वती पद बंदे नाना प्रकार से समझाया बाबा ने। तब मैया की समझ में आया तब मैया की समझ में आया। भांते देख भाई जो नारा तैयारियां होने लगी। जो नार भोजन की व्यवस्थाएं होने लगी। सूप शास्त्र व्यवहारा सूप शास्त्र जस व्यवहारा भांते देख भाई जो नारा। भैया नार दंत सुर जीवन जानी लगी देन गारी मधुबानी गारी देने लगी माताएं। भोले बाबा का विवाह हो रहा मैया लोग गाली दे रही सखियां गाली दे रही वहां पे। भोले बाबा का विवाह हो रहा है ना कि तुम तो भोलवा पैदा भयो है बिना बाप महतारी। भैया कुछ समय हो कहूँ कहूँ गाली अच्छी लगती है कहूँ कहूँ अच्छी लगती है गाली। कहाँ जहाँ शादी विवाह हो लोग आके घुस घुस बैठे कब हमारा नंबर आवे हम दो चार सुनी अब सुनी बच्चियाँ गाय रही। तुम तो भोलवा पैदा भयो है बिना बाप महतारी जी राम जी बिना बाप महतारी।
अजब प्यारी जी राम जी सारी अजब प्यारी। गीत गाए सीता भोलवा खजुली बहुत है तन से रहत उधारी जी राम जी तन से रहत उधारी जी। सीता भोलवा खजुली बहुत है तन से रहत उधारी। तुम तो भोलवा जन्म के मेहरा गंगा शीस करधारी जी राम जी गंगा शीस करधारी। तुम तो भोलवा पैदा बे हो बिना बाप महतारी जी राम जी बिना बाप महतारी। आज नाना प्रकार से गीत हो रहे हैं, सखियां के गीत गा रही हैं। अरे भोले बाबा की बारात में गीत ना हुए, गीत तो राम जी की बारात में हुए थे भैया। राम जी की बारात में कि बड़ा मन धीर हो पहुना का गरी आवाज बड़ा मन धीर हो पहुना का सुंदर स्वभाव कर सब सराहेगा। सिया झुक छाप ऐसन कैसन सवरो शरीर हो पहुना का गली आवाज